हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एमसीक्यू को, यानी पुराना जो हमने एमसीक्यू पहले बताया हुआ है उसको हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। 151 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस जो सीरीज का है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार की तलाश पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें जो बात कर रहे हैं वह है कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आप लोग को लगातार एमसीक्यू करवा रहे हैं। ये जो है एमसीक्यू सिर्फ कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए है जो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है, तो सबसे पहले इसको आप लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को, और जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से और भी यहाँ पे हमारे वादे के मुताबिक 14,000 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप लोग को लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है। बेसिक से बिल्कुल बेसिक से लेके यहाँ पे आपको मॉडरेट करते हुए हम सारे सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स का यहाँ पे आप लोग को एमसीक्यू हम प्रोवाइड करेंगे। हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे ऑलरेडी यहाँ पे 600 से 700 एमसीक्यू आप लोग को करवाया हुआ है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप सीरीज को चेक कर सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे 152 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का है आपके लिए, ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज रीड बाई व्हाट टाइप ऑफ स्कैनर। ठीक है, कहता है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है, यानी एक मतलब आप जो कोड बना होता है बार कोड, या फिर आप इसको कह सकते हैं OCR या MICR कोड, कोई भी होता है, जो यहाँ पे एक चीज़ लगाया हुआ है, रीड बाई द व्हाट टाइप ऑफ स्कैनर, किस स्कैनर से उसको आप रीड कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है उसका हो जाएगा बारकोड। बारकोड के द्वारा आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इज रिकॉग्नाइज सिस्टम रिक्वायर्स टू यूज ऑफ मैग्नेटिक इंक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैंने कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक इंक लगा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका इनमें से कह रहा है, तो इसमें से देखेंगे और मैग्नेटिक इंक वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस रीडिंग डिवाइस इज readily used in blank to read the number on the bottom of check। ठीक है, एंड डिपॉजिट स्लिप, यानी जो आपके स्लिप है उसमें बॉटम में रहता है एक बारकोड की तरह, और उसको स्कैन करके डिपॉजिट करना होता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। या फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो यह इम्पॉर्टेंट है आप लोग को एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nth फिल इन द ब्लैंक्स, कैमरा रिकॉर्ड इमेज ऑन द डिस्क इंस्टेंट ऑफ द फिल्म। मतलब कि फिल्म के रूप में कौन सा यहाँ पर डिस्क में स्टोर करता है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल जो कैमरा होता है वो आपका यहाँ पे होता है आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो कैमरा यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इमेज ऑन द इंटरनेट। तो उसको बोलते हैं वेबकैम। वेबकैम के द्वारा ही आप यहाँ पे वीडियो कैमरा यूज कर सकते हैं, किसमें? आपका ब्रॉडकास्ट इमेज ऑन द इंटरनेट पर आप यहाँ पे वेबकैम के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, फिल इन द ब्लैंक्स, डिवाइस कन्वर्ट्स ए स्केच और फिगर इनटू ए फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो उसको बोलते हैं डिजिटिंग उसको बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सामने यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, फॉलोइंग डिवाइस वुड रिक्वायर्स टू यूज द स्टाइल्स। यानी कहने का मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्टाइल्स में यहाँ पे यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल टेबल। ग्राफिकल टेबल्स के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nth फिल इन द ब्लैंक्स, रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ यूजर पेन ओवर ए पीस ऑफ पेपर। यानी मतलब कि कोई पेपर का एक टुकड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर आपका पेन ओवर होना चाहिए, मतलब कि लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल नोटपैड। कहने का मतलब कि आपका एक डिजिटल जो आपका मोबाइल टाइप में हो गया, एक मोबाइल पहले निकाला गया था डिजिटल मोबाइल, जिसमें एक पेन भी मिलता था, छोटा सा स्टिक मिलता था, उसके हिसाब से कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप किया जाता था। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है।
आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनीटर। मोनीटर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो है क्लियरिटी देना। क्लियरिटी देना इसका करेक्टरिस्टिक्स है किसका, मोनीटर का। क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, द इंडिविजुअल डॉट्स, इंडिविजुअल डॉट्स मतलब पर्टिकुलर एक डॉट्स है, दैट फ्रॉम द इमेज ऑन अ मोनीटर इज कॉल्ड। ठीक है, मोनीटर पे जो शो कर रहा है इमेज के रूप में, उसी को एक पर्टिकुलर इमेज को मिला के, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द पिक्सल्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ द डॉट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज तैयार होता है मोनीटर पे, आप लोग को शो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। पिक्सल्स के द्वारा ही आप यह देख पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, अगर किसी प्रकार का आपको कोई मन में क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनीटर टाइप्स मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स अ टेलीविजन। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, उसको शॉर्ट फॉर्म होता है CRT, ये आपका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे A फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंटर्स बक्स वाई स्पेयरिंग टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। तो ड्रॉपलेट्स जहाँ पे भी आपका यूज शब्द आएगा वहाँ पे आपका इंकजेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से एक्सटर्नल इंक टाइप में होता है, ड्रॉप करते हैं हम उसको, मतलब उसमें हम इंसर्ट करते हैं। पाउडर वाला एक आता है उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर, ड्रॉप वाला आता है उसको बोलते हैं इंक प्रिंटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है वह रिक्वायर्ड है स्पेशल पेपर के लिए। पर्टिकुलर यानी स्पेशल पेपर जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो उसको बोलते हैं थर्मल। थर्मल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट द लार्जेस्ट प्रिंट आउट। प्रिंट आउट लार्जेस्ट कहाँ से क्लियर होती है, तो वो होता है प्लॉटर से। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे MCQ जो आप लोग को यहाँ पे हमने बताया है। इसके आगे हार्डवेयर डिवाइस का MCQ हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। चूँकि यह आप लोग सभी जानते हैं कि यह जो है MCQ हम करवा रहे हैं वह कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है। क्लियर है, तो यहाँ तक हम जो आप लोग को ऊपर में करवाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को एग्जाम पर्पज से देखने को मिलेगा। तो इसमें हम आगे बात कर लेते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के क्वेश्चन क्या क्या आप लोग के सामने हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन्स यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही समय में यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर एक पर्सन के लिए काम किया जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which kind of terminals is entirely dependent for all its capabilities on the computer system to which it is connected, तो उसको बोलते हैं डम टर्मिनल। डम टर्मिनल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्ड डिस्क एंड डिस्केट्स, और मतलब हार्ड डिस्क और डिस्केट्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज कॉल्ड ASCII। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, ASCII कोड होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई EBCDIC। यह मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर के रूप में, तो यह होता है 8 बिट कैरेक्टर। यहाँ पे 8 बिट, इसको हमेशा याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा 8 बिट कैरेक्टर यहाँ पे आपका यूज किया जाता है EBCDIC में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेटल डिस्क व्हिच आर परमानेंटली होस्ट इन सैलेड एंड कॉन्टेमिनेशंस फ्री कंटेनर्स आर कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क इसको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड के लिए कौन सा यहाँ पे कैपेबल है, तो उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं रिडक्शंस इन ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमीडिएट प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमीडिएट प्रोसेसिंग, तो उसको बोलते हैं इट कैन अकर विथ आइदर सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस फाइल। क्लियर है यहाँ तक।
देखिए इसके आगे भी हम आप लोग के साथ एमसीक्यू करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तक स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और इस चैनल को सेव कर लीजिए, ताकि आपका जो आप लोग के लिए रिलेटेड यहाँ पे जो वीडियोज हैं वो आपको सही समय पे मिलता रहे। और यह जो है हम वीडियो जो है पूरे दिन में एक सुबह के 9 एक शाम के 9 बजे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उस समय आप ज्वाइन करके क्लास, ये समय पे आपका जो वीडियो है वो लाइव हो जाता है, तो उस समय आप ज्वाइन करके इसको जल्द से जल्द देख के अपना सेट्स आज का कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, तो इन्फॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ए ट्रांजेक्शन फाइल इज टाइप ऑफ डाटा फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल को ही हम डाटा फाइल यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड किसको बोला जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर जो कोड है इनमें से वह है EBCDIC को यहाँ पे कंप्यूटर कोड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ए विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क मतलब होता क्या है, तो उसको बोलते हैं डिस्क स्टैक, डिस्क स्टैक इसको बोलते हैं विंचेस्टर की को। आपका एग्जाम के पर्पज से यह भी आई है, क्योंकि यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, द रजिस्टर which keeps track of the execution of program and which contain the memory address of the instructions currently being executed is also known as, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर which contains the data and written into रीड आउट ऑफ एड्रेस लोकेशन, वो एड्रेस लोकेशन कहाँ पे सेव होती है, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में जाके सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा, ऐड एंड कंपेयर डाटा जहाँ पे भी आ गया आपका CPU चिप में वह कनेक्टेड होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जो रेफर्स करता है CPU को उसको बोलते हैं हम इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के द्वारा ही हम रेफर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द इनिशियल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसको बोलते हैं वैल्यूज, वैल्यूज के द्वारा ही, वैल्यूज एक हार्डवेयर है जो यूज होता है इनिशियल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कंसिस्ट करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एल्गोरिथम रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो एल्गोरिथम यहाँ पर लिखा जाता है उसको ही हम कंसिस्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कैन प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मशीन प्रोसेसिंग इनटू अ फॉर्म यूजली बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा जो आपका जो दिया हुआ होता है उस चीज वो कौन सा डिवाइस होता है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी चीज़ प्लग करते हैं वो हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे, विच इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के लिए कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, तो वो है इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेसर। नेक्स्ट यहाँ पे, विच इज नॉट ए फैक्टर व्हेन कैटेगराइज अ कंप्यूटर, तो उसको बोलते हैं वेयर इट वाज परचेज्ड, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की, डाटा हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर इसमें से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बीट होता है, फिर बाइट होता है, फील्ड होता है, रिकॉर्ड, फाइल एंड डाटाबेस लास्ट में होता है, ठीक है। तो इसको हम डाटा हायरार्की कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल एंड व्हेन, पहला कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था और यह कहाँ इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो उसका नाम था यहाँ पे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज के लिए यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर था उसको क्या कहते हैं, यूनिवैक, यूनिवर्सल कंप्यूटर यहाँ पे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ग्रैंड फादर किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस का भी पूछा जाए तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का ही नाम आएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा डिजाइन किया गया था, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में सिर्फ यहाँ पे आपका जोड़ एंड घटाव
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन यहाँ पे यूज होता था। ठीक है, बस यही यूज होती थी वहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फादर ऑफ द पंच कार्ड प्रोसेसिंग। पंच कार्ड यहाँ पे जो है, पंच कार्ड के बारे में आप जान लीजिए कि पंच कार्ड के जो फादर कौन थे, तो उसका नाम था हरमन होलीरेथ। हरमन होलीरेथ को यहाँ पे पंच कार्ड के फादर कहा जाता है, जो आपके एग्जाम पर्पज से भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज ट्रू फॉर डिजिटल कंप्यूटर। जो इसमें से ऑप्शन दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर के लिए कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ यूज प्राइमरली इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज कंसाइडर ए डायरेक्टली एंट्री डिवाइस। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे है, यानी आपका हार्डवेयर का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो डायरेक्ट एंट्री डिवाइस जो होता है वह एक्सटर्नल की बात यहाँ पे की जा रही है। एक्सटर्नल डिवाइस को यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटाइजर, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो ये थी कुछ यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन। आगे में यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज पे हम यहाँ पे, क्योंकि यह लैंग्वेज भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और अवेयरनेस में भी आती है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको अब अध्ययन करवा देते हैं। तो यहाँ पे है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में यहाँ पे आ गया बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 यानी 0 और 1 ये फॉर्म जो होता है वह बाइनरी होती है कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट्स यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर 0 एंड 1। अभी जो हमने बताया वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम्स, नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन नीड टू सोल्व द प्रॉब्लम। नेम्स, नंबर एंड अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वह डाटा के रूप में होती है, उसी को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका डेटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस द डाटा। उसको बोलते हैं प्रोग्राम। जो प्रोग्राम यहाँ पे प्रोसेस जो हाउ टू प्रोसेस द डाटा इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सीक्वेंस में यह काम करता है कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, 1 by 1 यहाँ पे आपका यूज होता है, इंटरप्रेटर के द्वारा होता है। इंटरप्रेटर कहने का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन किसी भी कोड को चेक करके वो आपको रिजल्ट और आउटपुट दे देता है। अगर कोई एरर या बग आता है तो उसी समय यह आपको उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेट कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर आईसी वर्क रिलायबली बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन। किस डिज़ाइन पे बेस्ड होता है, तो यहाँ पे 2 स्टेट डिज़ाइन पे यहाँ पे बेस्ड होता है। तो ये थी कुछ आज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम पर्पज से हमने 50 MCQ आज के वीडियो में हमने करवाया है। यह सीरीज जो है लगातार आपको चलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी यहाँ पे भला हो सके अपने आप के साथ साथ। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाया जाता है, कोई भी पेड यहाँ पे बैच हमारे चैनल पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन करवाया जाता है। चलिए, इसी तरह और भी जो नए वीडियो हैं उसमें नया MCQ हम आपको करवाएंगे आने वाले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।